दोस्तों नमस्कार। ठंड आ गई है और ठंडी के मौसम में ठंड लगना तो एक आम बात है, वो लगती है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उतनी ही ठंड में, उतने ही टेम्परेचर में आपको औरों से ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा ठंड लग या उतने अच्छे तरीके से आप अपना डेली का काम नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बहुत अच्छा उपचार आप लोगों को इसमें बताऊंगा, जिसको यूज़ करने के बाद ना केवल आपके शरीर में ऊष्मा यानी कि गर्मी की एहसास आप जो है वो महसूस करेंगे, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, नींद अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेस यानी कि दिमाग की लोड लेने की क्षमता भी थोड़ी आप देखेंगे कि इसमें इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो सर्दियां होने से स्टार्ट होने के टाइम पे ही मैं बना रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक पेशेंट बिल्कुल सेम समस्या लेके मेरे सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सर मेरे हाथ पैर और उसे थोड़े ज़्यादा ही ठंडे मुझे नज़र आते हैं, और अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी समस्या और ज़्यादा जो जो गंभीर है वो होती चली जाएगी। ज़्यादा ठंड लगेगी और ठंड का एहसास ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे शरीर में ऊर्जा नहीं है, शरीर में एनर्जी का एहसास बहुत कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम भी हो सकती है और इसके पीछे कुछ गंभीर जो समस्या है वो भी देखने को मिल सकती हैं, और डेफिशिएंसी या जो जो मिनरल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण रह सकती है। चलिए पहले इसकी ये फिजियोलॉजी को ही हम समझते हैं। देखिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे ब्लड के थ्रू, और ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड ही इधर से उधर पहुंचाता है। इसी सीक्वेंस में हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जब पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस या मैं कहूँ कि जो केमिकल रिएक्शन अलग अलग हमारे शरीर में होती हैं, अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो किया जाता है, यानी कि उनको ब्रेक डाउन करके और उस स्थिति में बनाया जाता है कि बॉडी उनको कंज्यूम कर सके। तो उस स्थिति में ही हमारा शरीर हमारे लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और एटीपी की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है। एटीपी को मान लीजिए एक छोटा सा पैकेट है, आप जैसे एटीएम होता है, हमने कहीं पे लगाया और पैसे निकल गए, तो वो एटीपी का बनना किसी किसी में बहुत कम हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे मिनरल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी बहुत खास जो है वो रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जिन लोगों में खून की कमी है, जिन लोगों में एनीमिया है यानी कि ब्लड की वॉल्यूम कम है, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन पूरे तरीके से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा बनती है। दूसरा, सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं रहता, तो हाथ पैर जो है वो थोड़े ज्यादा ठंडे हमें नजर आते हैं। और मांसपेशियों में उतनी फर्मलेस, उतनी स्ट्रेंथ ना होना, मांसपेशियों की गतिविधि कम हो जाना, क्योंकि एनर्जी का जो मेन प्रोडक्शन है वो हमारी मांसपेशियों में ही होता है, मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मांसल संरचना नहीं होती है उन लोगों को भी ज़्यादा ठंड लगती है। कई बार तो ज़्यादा मांसल संरचना नज़र आती है, मोटे लोग रहते हैं लेकिन उनको भी ठंड जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो मांसल संरचना या उतना मस्कुलर वेट उनमें नहीं होता है जितना वहां पे वो वाटर रिटेंशन उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल सी स्थिति। अब बात करते हैं कि मेडिकल कारण क्या हो सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कारण भी इसमें नजर आते हैं, जैसे विटामिन बी 12 और आयरन की डेफिशिएंसी, ये सबसे बड़ा कारण है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने से खून कम बनेगा, क्योंकि आरबीसी का पूरा प्रोसेस बी 12 पे डिपेंड करता है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो वही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। आयरन भी, आप पूरा आयरन का प्रोफाइल अगर समझेंगे तो वो सीधा सीधा खून के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हमें नजर आता है। इसके अलावा आपको विटामिन सी की कमी भी इसमें जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन के काम को प्रॉपर करने के लिए विटामिन सी की जरूरत भी पड़ती है। जैसे नींबू, सिट्रस फूड, संतरे वगैरह भी सर्दियों में खाते रहना चाहिए। बी 12 के लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों को जैसे पनीर हो गया, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें, आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे वगैरह खा सकते हैं, तो ये सब बी 12 के लिए खाते रहना चाहिए। आयरन के लिए तो सर्दी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पालक और चने का साग तो बहुत खास है। चने में तो इतना आयरन होता है, उसको ऐसे भी कच्चा खा लेंगे, खट्टा मीठा लगेगा और बहुत बढ़िया रहता है, उस आयरन का एक अच्छा सोर्स है। तो ये आयरन के लिए और बी 12 के लिए जरूर काम करना चाहिए। ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो इनके सप्लीमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कारण बनता है हाइपोथायराइड, थायराइड का कम एक्टिव होना,
T3 T4 हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से कम सीक्रेट होना भी बड़ा कारण बनता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लगिश मेटाबॉलिज्म की वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है और ठंड ज़्यादा लगती है। इसके अलावा जैसे B12 की वजह से एनीमिया हो गया, B12 की वजह से ही लो बीपी या एनीमिया की वजह से लो बीपी और थायराइड मैंने एक कारण बताया। एक कारण स्ट्रेस भी है। जो स्ट्रेस का जो हार्मोन रहता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोर्टिसोल का सिक्रेशन ज़्यादा होने से या क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन होने से भी मेटाबॉलिज्म खराब होता है। आखिर में बात मेटाबॉलिज्म पे ही जाती है। पुअर सर्कुलेशन भी एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। लगातार बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ना करना, ये भी ठंड ज़्यादा लगने का कारण जो है वो देखा जाता है। अब हम सीधा अपनी मेडिसिन की तरफ बात जो है करेंगे, हमें क्या करना है और होम्योपैथी में हमें क्या इसको कंज्यूम करना चाहिए। अब हम सीधा अपना मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए होम्योपैथी में और किस तरीके से ये चीज़ ठीक होंगी और जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये सारी इंप्रूव हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा आपके सजेशन को और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, पहली जो मेडिसिन है, पहली जो रेमेडी है इसमें, वो है 5-फोस। 5-फोस एक कॉम्बिनेशन रेमेडी है जिसमें 5 फोस्फेटिक सोल्ट को जो है वो ऐड किया गया है। जैसे कैलकेरिया फोस है, फेरम फोस है, मैग्नीशियम फोस है, काली फोस है और नेट्रम फोस है। आप इनमें देखेंगे तो कैलकेरिया फोस, नेट्रम मतलब सोडियम और मैग्नीशिया फोस मतलब मैग्नीशियम, काली फोस ऐसे ही पोटेशियम आप लोग को मिलता है, फेरम फोस आयरन हो गया। तो ये सोल्ट भी हमें जो है एक सप्लीमेंट के तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें मिलते हैं और साथ में फोस्फेटिक आयन के साथ रहता है। तो जब हम देखते हैं कि ये रेमेडी ब्लड पे बहुत बढ़िया काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, आरबीसी को, हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाती है, जिससे बॉडी को गर्माहट फील होती है। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रोंग बनाने वाली रेमेडी है और कहीं ना कहीं कोल्ड की जो टॉलरेंस है, ठंड को जो सहने की क्षमता है, उसको बढ़ाती है। नर्व्स को स्ट्रेंथ करती है। काली फोस नर्व की बहुत बढ़िया रेमेडी है। स्ट्रेस में भी ज़्यादा ठंड लगती है उसको ये जरूर मैनेज करती है। मसल मास को इंप्रूव करती है। मैग्नीशिया फोस मसल की टॉप ग्रेड रेमेडी है और मसल मास जितना मजबूत रहेगा उतना बढ़िया एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में रहता है। डाइजेशन के लिए इसमें हम देखते हैं कि नेट्रम फोस बहुत बढ़िया रेमेडी है। लीवर की स्लगिशनेस के लिए, लीवर के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने के लिए नेट्रम फोस बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। वहीं काली फोस, नेट्रम फोस और दूसरे जो फोस्फेटिक रेमेडी हैं वो हमारी स्लीप के पैटर्न को भी बढ़िया बनाते हैं। तो फिर 5-फोस कॉम्बिनेशन बाई कॉम्बिनेशन रेमेडी है, आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आप लोग को लेना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद सीधा मुंह में डाल के डिजोल्व कर लेना है। बाद में एक आधा कप अगर गुनगुना पानी पी लेंगे तो और जल्दी ये जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन की मैंने बात करी थी, जो आपको 2 रेमेडी को मिला के बनाना है, होम्योपैथिक शॉप पे जाके दोनों को सील्ड पैक आपको परचेज करना है। पहली जो रेमेडी है वो अल्फा 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 का मदर टिंचर आपको लेना है। इसके बहुत अच्छे फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये बहुत अच्छा मेटाबॉलिक बूस्टर है। कहीं ना कहीं इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई और कुछ वैल्यू में विटामिन के भी जो है वो देखने को मिलता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, मसल मास जो है वो इम्प्रूव होता है और थायराइड के फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करती है। तो अल्फा अल्फा का मदर टिंचर हमें लेना है। दूसरी जो रेमेडी है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है, वो बहुत बार हमने यूज भी किया अपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन में। यह है अश्वगंधा का मदर टिंचर। अश्वगंधा का मदर टिंचर स्ट्रेस के हार्मोन को कम करता है, थायराइड की फंक्शनैलिटी को प्रॉपर करता है, मसल मास को इम्प्रूव करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन को लगातार ये बढ़ाता चला जाता है, जिससे हीट को कंजर्व करने की ताकत भी बॉडी की बढ़ती है। यानी कि हीट जो है बाहर अननेसेसरली नहीं निकलती है और बॉडी अपने आप में ही हीट जो है वो कहीं एक तरीके से जैसे कंजर्व करना मतलब उसको रिस्टोर करके रखती है। जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहता है, अंदर के सारे केमिकल रिएक्शन प्रॉपर रहते हैं बॉडी के, तो हीट का प्रोडक्शन भी प्रॉपर रहता है। इन दोनों को 30-30 ml हम परचेज कर लेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को भी आपको ये जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है। 15 बूंदे सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम को आपको इसकी लेनी है। तो वो दोनों रेमेडी 5-फोस और ये कॉम्बिनेशन आपको लेना है। 2 और रेमेडी उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है।
अगर थायराइड है किसी को, हाइपोथायराइड है, तो थायराइडिनम एक दवाई आती है होम्योपैथी में, 200 पोटेंसी की 2 बूंदे उसकी जीभ पे डालनी है, सप्ताह में केवल एक बार लेना है, साथ में ये कॉम्बिनेशन चलाते रहेंगे। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि जो बहुत मोटे लोग हैं, थुलथुले लोग हैं, फ्लैबी हैं, थुलथुला शरीर है एकदम, उनको भी ज़्यादा ठंड लगती है और हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं। हाथ पैर आपको बहुत ज़्यादा ठंडे देखने को मिलेंगे, रात को लेटते हुए सिर के पीछे पसीना भी आ जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, दूसरों से ज़्यादा ठंड लगती है, तो कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोगों को लेना है, 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, एक दिन छोड़ के, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा 2-3 सप्ताह तक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आप लोग करेंगे। मान लीजिए हर वीक में 2 डोज लेते हैं तो आपकी टोटल 1 महीने की 8 से 10 डोज हो जाएंगे। साथ में वो दोनों 5-फोस और अल्फा अल्फा और अश्वगंधा का मदर टिंचर चलाते रहेंगे। आप देखेंगे इन सर्दियों के खत्म होने से पहले ही आपकी टॉलरेंस भी बढ़ जाएगी, आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।